शिमला के संजौली मंदिर मस्जिद का विवाद आप जानते हैं कि उसकी 5 मंजिलें थी, 3 मस्जिदें जो है वो अवैध करार दे दी गई थी और उसके बाद जो मस्जिद कमेटी थी उसने कमिश्नर कोर्ट को ये कहा था कि हम ये इस इलीगल स्ट्रक्चर जो है इसको हम खुद हटा लेंगे। और अब उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया है। जो अतिक्रमण वाले हिस्से हैं, जो उसकी ऊपर की 3 मंजिल हैं, उनको हटाने का काम मस्जिद कमेटी ने अपने आप शुरू कर दिया। इससे पहले ये देखें, तस्वीरें आ गई हैं, तो टॉप फ्लोर से शुरुआत हो रही है, छत से, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा पैसे वगैरह भी जुटाए हैं कि इस काम को हम लोग खुद ही करेंगे, क्योंकि इस पर लोकल्स का बहुत विवाद था, हिंदू संगठनों का बहुत विवाद था, स्थानीय बाजार में व्यापारियों का बहुत विवाद था कि भाई ये मस्जिद आने से अनजाने लोग यहाँ पर आकर रुकने लगे हैं, भारी तादाद में लोग, बाहर के लोग आकर के नमाज पढ़ते हैं। इससे लोकल्स के मन में एक असुरक्षा की भावना थी। मामला कई सालों से ये वहाँ के जो निगम है वहाँ पर ये विवाद चल रहा था, इस पर फैसला नहीं आ रहा था। अब फैसला आ गया और ये कहा गया कि ये 3 मंजिलें अवैध हैं, इनके लिए परमिशन नहीं ली गई है। पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए शिमला से लाइव। पुनीत, बताइएगा जरा, एक कार्रवाई हो रही है, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, कितना हिस्सा इसका इलीगल करार दिया गया है जो ये लोग खुद उठाएंगे? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये संजौली मस्जिद पर चलिए, एक फैसले के बाद उसको स्वीकारा गया और उस पर एक्शन भी मस्जिद कमेटी खुद ले रही है। इस विवाद को उन्होंने बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि बाहर की कुछ एसोसिएशन और कुछ लोग वहां पर पहुंचकर उन्होंने जरूर इसको विवाद को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की थी और कहा था कि हम मस्जिद का कोई हिस्सा नहीं गिरने देंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन मस्जिद कमेटी ने कहा कि नहीं, हम इस पर अगर स्थानीय लोगों को एतराज है तो हम भाईचारा बनाए रखने के लिए इसके इलीगल हिस्से को खुद हटाएंगे। कुछ रिएक्शंस आपको सुनाते हैं। हमने तो जो हमारा स्टैंड था हम उस पर कायम है और वक्फ बोर्ड ने परमिशन भी हमें अलाउ कर दी और हम जो है जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। अभी कितनी मंजिल है तो आपने अभी है? अभी आज हम छत खलवाना शुरू कर देंगे और हम लेबर से बात कर ली और लेबर भी आने वाली है और हम छत खलवाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब मेन तो फंडिंग की मेन प्रॉब्लम है। पैसा तो कोई ना सरकार देगी ना कोई पब्लिक देगी, बनाने को तो सभी दे देते हैं। अब जैसे हमारे हम तो अपने खुद पर्सनल जेब से ही हम अपने तो खर्चा कर रहे जी। फिर एक बार पुनीत के पास चलते हैं। जी पुनीत, मस्जिद कमेटी ने खुद ही इस निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, क्योंकि 5 तारीख को जो फैसला आया था कमिश्नर कोर्ट की तरफ से, उसमें ये हिदायत दी गई थी कि अवैध निर्माण जो है उसको तोड़ दिया जाए। उसके बाद खुद ये जो कमेटी के सदस्य हैं मस्जिद के, वो भी कमिश्नरेट से मिले थे। इन्होंने अपनी तरफ से भी एक हलफनामा दिया था जिसमें कहा था कि हम अवैध निर्माण को खुद हटाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद एनओसी की मांग की गई थी वक्फ बोर्ड की तरफ से। जैसे ही आज एनओसी मिली है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड की तरफ से मिला है, तो उसके बाद जो अब कमेटी है उन्होंने खुद ही इसे हटाने का निर्णय लिया हुआ था। तो मजदूर वहां पर पहुंच चुके हैं। पहले टीन की छज्जे जो हैं, जिसको चारों तरफ से कवर किया गया था उस मस्जिद के, टीन लगाकर उसको हटाया जा रहा है और उसके बाद इसको तोड़ने का जो काम है वो शुरू होगा। जी पुनीत, इस पर एक रिएक्शन देखिए। इस पूरे प्रकरण में अच्छी बात यह है कि एक पक्ष ने जिस पक्ष के पर ऐतराज था उसने खुद ही फैसले को स्वीकार किया, ये नहीं कि हम इसको आगे चुनौती देंगे। उन्होंने खुद ही कहा कि हम लोग इस स्ट्रक्चर को खुद हटाने के लिए तैयार है। ये एक अच्छी पहल थी त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर, और हम लोगों ने ये बात लगातार की है कि देखिए, गलती आप कर जाएं ये एक चीज होती है। कई बार आपको लगता है कि चलो ठीक है, सब चल रहा है, पहले तो चल ही जाता था, तो ठीक है थोड़ा हम भी कर लेते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि कोई मस्जिद भर अवैध अतिक्रमण करती है। अवैध अतिक्रमण करने में इस देश में कोई पीछे नहीं रहता है। अवसर मिला नहीं कि 2 ईंटा बढ़ा लो, आधा ईंटा बढ़ा लो, नाली ढक लो, उससे क्या मिलेगा, वो भी कर लेते हैं। तो यहां 3 मंजिल कर ली गई और कमाल की बात यह कि उसके बाद उसको सही ठहराने की कोशिश की गई। उसमें AIMIM की भूमिका रही, मुस्लिम संगठनों की भूमिका रही, लेकिन समझदारी की बात कह लें, वहां जो शिमला के लोग जो इकट्ठे होकर, स्थानीय बाजार के लोग एकदम से ताकत लगाकर उसका विरोध शांतिपूर्ण किया, उसका दबाव कह लें। एक अंदर से कहते हैं ना, कई बार लगता है कि यार क्यों गलत काम को हम इस तरह से करें। तो अगर ये बुद्धि आई तो ये बहुत अच्छा है। और मैं ये मानता हूं कि इस देश की 90% जो समस्याएं हैं वो सिर्फ इसी वजह से नहीं होती कि जो गलत किए हुए वो खड़ा हो जाता है और उसके पीछे भीड़ खड़ी हो जाती है। विशेष करके हिंदू मुसलमान का मामला हो तो और ज्यादा हो जाता है। बाहर के मुस्लिम संगठन गए थे हम चैलेंज करेंगे, बाहर नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग उसको नहीं बैठने देते, पंप करते रहते, जिसका कोई लेना देना नहीं। इसीलिए जरूरी है
कि ये जो हिंदू मुसलमान में भीड़ तंत्र काम करता है, उसमें जो लोग लीडिंग पोजीशन में, यानी जिनके पास अथॉरिटी है, यहां के संदर्भ में कहें तो मस्जिद प्रबंधन की समिति। अब ये वाली सद्भावना, ये वाली सद्बुद्धि देश के दूसरे हिस्सों में भी गलत काम करने वालों को लगे, खुद किया हो या पहले का कोई गलत हो, अगर वो दुरुस्त हो रहा है तो उसको दुरुस्त करने में मदद करनी।